गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो टॉपिक करेंगे हाइड्रोकार्बन का, वो टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसका कुछ पार्ट हमारा प्लस टू में भी यूज़ होगा। तो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। अब हम करेंगे क्या, हम रिएक्टेंट में एल्कीन लेके चलेंगे और उससे हम फर्दर क्या बना सकते हैं। दिस वन इज़ द टुडे कंसेप्ट। तो ज़रा देखिए, तो सबसे पहले एक समरी बना लेते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है विद इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक वो है क्या। तो सबसे पहले देखिए, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले नंबर वन जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एल्कीन एडिशन रिएक्शन देती है। उसके बाद दूसरा नंबर टू, दूसरा करेंगे हम इसका क्या, ऑक्सीडेशन। इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। जो एल्कीन होती है हमारे पास उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एडिशन के बाद करना है हमने ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बाद जो तुम करोगे वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्कीन यहाँ पे तीन टाइप की रिएक्शन शो करेगी, एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद फर्दर इसकी भी क्लासिफाई करेंगे कि यहाँ पे एडिशन किस किस का कराओगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। तो सबसे पहले नंबर वन, जब तुम एडिशन की बात करोगे तो सबसे पहले जो एडिशन कराओगे वो किसका कराओगे, तो पहला है हमारा विद इन द सिलेबस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 का एडिशन कराना। और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, ठीक है, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। डबल बॉन्ड तोड़ना, एक साइड हाइड्रोजन लगानी, दूसरी साइड भी क्या लगानी, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ से एल्केन तैयार होती है हमारे पास। दूसरा जो विद इन द सिलेबस है हाइड्रोजन की एडिशन के बाद जो सो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए एक है इसमें एडिशन ऑफ halogen X2, so important. Third content is most important, addition of HX। अब ये HX क्या होता है, हैलोजन एसिड, इसका एडिशन कराना। ये जो थर्ड पॉइंट है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसी थर्ड पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी थर्ड पॉइंट में तुम एक चीज़ सीखोगे। एक तो होती है हमारे पास मार्कोनिफा रूल, मार्क एडिशन, और एक होता है एंटी मार्क एडिशन। ये चीज़ सीखोगे तुम इस कंसेप्ट में। एक होती है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में तुम दो टॉपिक कवर करोगे, एक तो मार्कोनिफा रूल और एक करोगे एंटी मार्कोनिफा रूल। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फोर्थ, जब तुम हैलोजन एसिड भी ऐड कर दोगे उसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन तुम करोगे वो करोगे हैलोजन एसिड के बाद जो विद इन द सिलेबस है, जस्ट चेक, हाँ, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया हुआ है और एडिशन ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। एडिशन ऑफ वाटर, और द फिफ्थ पॉइंट एडिशन ऑफ H2SO4। तो ये 5 टाइप की एडिशन करोगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन की समरी देखिए। ऑक्सीडेशन में नंबर वन, पहले तो कंबशन करोगे। कंबशन ये तो बिल्कुल सिंपल है, कंबशन ये तो ऑलरेडी कर चुके हो। किसी चीज़ को भी जलाओगे तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस करना मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दूसरा इसी में इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओजोनोलिसिस। उसके बाद जो थर्ड हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4, पोटाशियम परमैंगनेट, KMNO4। अब ये जो KMNO4 यूज़ करोगे या तो हॉट करोगे या फिर क्या करोगे, कोल्ड। और सो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहीं से एक कंसेप्ट पूछा जाता है कि बेयर्स रीजेंट क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर्स रीजेंट क्या होता है, ये हमें यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम 3 कैटेगरी करेंगे, पहले कंबशन करेंगे ऑक्सीडेशन में, फिर ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस का मतलब एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ कराएंगे। फिर हम थर्ड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4 दो टाइप से डालोगे, या तो उसको गर्म करके या उसको कोल्ड करके। उसके बाद इसी कंसेप्ट के अंदर बेयर रीजेंट आएगा कि बेयर रीजेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन तो सिंपल है,
यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन देखोगे, यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी करोगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो मेन है एक तो 1 और एक 2, यही है मेन, वो कुछ खास नहीं है, वो ना इसके बारे में इतना पूछा जाता +1 लेवल पे, फिर भी हम उसको लेके चलेंगे। तो दिस वन इज द पैटर्न, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब हम पहली प्रॉपर्टीज लगाते हैं, एडिशन रिएक्शन। आज का जो कंटेंट होगा इस वीडियो में हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट। तो टेक ए स्क्रीनशॉट और साथ साथ नोट्स बनाइए। अब मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की हमने क्या करानी है, एडिशन करानी है। तो सो सिंपल। तो पहला नंबर 1 देखिए, तो पहला हेडिंग लगाइए एडिशन ऑफ रिएक्शन में, नंबर 1 एडिशन ऑफ क्या, H2 की एडिशन करानी। सो सिंपल, तुम कर चुके हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने H2 डाला। अब तुम्हें पता है यहाँ पे हम निकल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, तो एक हाइड्रोजन जाके यहाँ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ जाके बाइंड करेगी। तो क्या बनेगा मेरे पास, CH3। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेन। एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कर चुके हैं ये। तो सो सिंपल, एडिशन ऑफ H2। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल एल्कीन था, अगर तुम अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी लेके चलते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम पैटर्न रहेगा, H2 प्रेजेंस यही रखोगे। तो डबल बॉन्ड तोड़ना, एक H यहाँ पे जुड़ेगा और एक H यहाँ पे। तो क्या बनेगा मेरे पास, CH3 CH2 CH3 विथ इथ प्रोपेन। तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एडिशन ऑफ H2। उसके बाद दूसरा, नंबर 2, दूसरा देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब एडिशन ऑफ हैलोजन में देखिए, एडिशन ऑफ हैलोजन भी एक रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नंबर 2, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन की होती है X2 का मतलब कुछ भी लेके चल सकते हो, जैसे Cl2 है और मैं यहाँ पे लेके चला CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब खुद से दिमाग लगाइए, CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, और टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, जो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों साइड क्या लगेगी, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, दिस वन। अब एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगी और एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2Cl एंड CH2Cl। तो आंसर क्या दोगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस रखोगे। सो सिंपल, ये रिएक्शन भी बड़ी इजी है, सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ना और दोनों साइड क्या लगा देनी तुमने, हैलोजन फैमिली लगा देनी। तो नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज का मेन कंटेंट है, उस चीज़ को ध्यान से देखना। 3rd नंबर, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। अब ये पैटर्न ध्यान से सुनना एडिशन रिएक्शन में। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ, एडिशन ऑफ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से सुनना। एडिशन ऑफ HX, हमने HX का एडिशन कराना। दिस वन इज द थर्ड टाइप में। देखिए जी, मैं क्या लेके चला, ध्यान से सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज द इथीन। ये हमारे पास क्या है, इथीन। और हमने यहाँ पे हैलोजन एसिड डालना। सपोज कीजिए तुमने HCl लिया, क्लियर। अब उसके बाद जरा देखिए होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये जो एल्कीन है, ये कैसी एल्कीन है, गौर से देखिए जरा इसको। ये है हमारे पास सिमेट्रिकल, ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे, डबल बॉन्ड से इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। अब होगा क्या, ये HCl है, देखो जी सिंपल सा एडिशन करानी। एडिशन का मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, H को कहीं भी लेके जा सकते हो, H को यहाँ लगाओ, Cl को यहाँ लगाओ, या रिवर्स भी कर सकते हो, प्रोडक्ट एक ही बनना है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया CH3 CH2 Cl। तो दिस वन इज द एडिशन रिएक्शन, बट दिस वन इज द सिमेट्रिकल। अगर मैं अनसिमेट्रिकल लेके चलूँ, सपोज कीजिए देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने यहाँ पे HCl डालना। अब देखिए, देखो हमें पता है कि डबल बॉन्ड तो टूटेगा सिंगल बॉन्ड में। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है।
पहली पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया, पहली पॉसिबिलिटी में देखिए हमने क्या किया, H को मैं यहाँ लेके आया तो क्या बना मेरे पास CH3 CH2, ये H यहाँ गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl यहाँ पे गई, तो ये वाला प्रोडक्ट बना, इसका नाम है क्लोरो मिथ इथ प्रोपेन, ये बना हमारे पास क्लोरोप्रोपेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम Cl को यहाँ लेके जाओगे, CH3 CH Cl एंड CH3, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो ये बना हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि ये कैसी सिमेट्रिक एल्कीन थी, अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन आ गई, इधर 4 हाइड्रोजन आ गई, इधर कितने हाइड्रोजन आ गई, 2, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बने। अब मजे की बात देखिए, जो ये वाला प्रोडक्ट बना, ध्यान से सुनना, जो ये वाला प्रोडक्ट बना, ये बना मार्क एडिशन के अकॉर्डिंग, ये है हमारी मार्क एडिशन, और ये जो वाला प्रोडक्ट बना ये है हमारी एंटी मार्क एडिशन। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना, हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट दे के आना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार्क एडिशन क्या होती है, यहीं पे समरी दूंगा पूरी की पूरी। तो देखिए अपनी कॉपी में मेरे जो वर्ड्स है वो नोट करते चले जाना। देखो मार्क एडिशन क्या होती है, मार्क एडिशन में देखो हमने HCl, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मार्क एडिशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गोज ऑन दैट कार्बन विच दैट डबल बॉन्डेड कार्बन कर लो एक्यूरेट, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which have large number of हाइड्रोजन, ये होती है मार्क एडिशन। मार्क एडिशन जब भी एग्जाम में पूछी जाए तो तुमने क्या करना, डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करना, जिस कार्बन के पास, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करोगे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगी H, उसके पास कौन जाएगी, H, और उसके अपोजिट जाएगी हमारी Cl, तो दैट इज द मार्क एडिशन। अब इसकी स्विचिंग कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स, इसका क्या कर दो, रिवर्स, तो वो क्या चली जाएगी, एंटी मार्क एडिशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनना, अब हमें कैसे पता चलेगा, और एरो के ऊपर ध्यान से सुनना, एरो के ऊपर अगर तुम्हें ये वर्ड दिखाई दे जाए पर ऑक्साइड, एरो के ऊपर तुम्हें पर ऑक्साइड दिखाई दे जाए, या फिर H2O2 दिखाई दे जाए, या फिर तुम्हें बेंजोइल पर ऑक्साइड दिखाई दे जाए, बेंजोइल पर ऑक्साइड, तो वहां पर भी कौन सी एडिशन होती है, हमेशा एंटी मार्क एडिशन चलती है। तो दिस वन इज द पैटर्न। दोबारा से सुनिए, अनसिमेट्रिकल के केस में अगर तुम्हें एरो के ऊपर दिखाई दे गया परऑक्साइड H2O2 या बेंजोइल परऑक्साइड या कोई भी परऑक्साइड केमिकल, तो आंखें बंद करके हमने क्या लगानी है, वहाँ पे एंटी मार्क एडिशन लगानी है। एंटी मार्क एडिशन क्या होती है, मार्क एडिशन की जस्ट उल्टी, रिवर्स। मार्क एडिशन लर्न कर लीजिए। मार्क एडिशन क्या कहती है कि जब हम HCl का अटैक कराएंगे, यहाँ पे HCl की एडिशन कराएंगे, तो हाइड्रोजन उस कार्बन की तरफ जाएगी जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास देखो 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ये आएगा। दिस वन इज द पैटर्न ऑफ मार्क एडिशन। और एंटी मार्क एडिशन क्या होती है, इसका बिल्कुल उल्टा। और एंटी मार्क एडिशन की पहचान क्या होती है, जहाँ पर भी तुम्हें ये जो मैंने सर्कल लगाया, अगर तुम्हें ये कहीं भी दिखाई दे जाए परऑक्साइड H2O2 और बेंजोइल परऑक्साइड, तब भी आंसर क्या दे के आओगे, वहाँ पे हमेशा क्या चलेगी, एंटी मार्क एडिशन। क्लियर। उसके बाद दूसरा की पॉइंट ध्यान से सुनना, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें शिफ्टिंग होती है, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग अक्कर। मार्क एडिशन में क्या होती है, शिफ्टिंग, यहाँ पे एक शिफ्टिंग वर्ड आएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि शिफ्टिंग का मतलब क्या है, तो जरा देखिए, यहाँ तक उतार लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखिए, फिर मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा। तो देखिए बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, पॉज करके वीडियो को बार बार देख सकते हो तुम लोग। देखिए सपोज कीजिए, अब देखिए
क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जस्ट चेक। तो वही क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ जी शिफ्टिंग का क्वेश्चन ही है, तो शिफ्टिंग का क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। तो देखिए क्वेश्चन दिया तुम्हें CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया उसने HBr और यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 4 ऑप्शन थे कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ। तो देखिए बच्चों ने क्या किया, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों ने क्या किया इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए, देखो ऊपर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना पेरोक्साइड है ना कोई केमिकल है, तो यहाँ पे कौन सी एडिशन लगेगी, यहाँ पे लगेगी मार्क एडिशन। यहाँ पे कौन सी एडिशन लगेगी, मार्क एडिशन। अब जब यहाँ पे मार्क एडिशन लगेगी तो बच्चे क्या करके आएंगे, देखो सर ने तो ये बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन, चेक करो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये H यहाँ जाएगी और ये Br यहाँ जाएगी, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आएगा, जरा देखिए CH3H CH यहाँ पे क्या आ गई Br और यहाँ पे चले गया CH3, तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। रूल के अकॉर्डिंग तो यही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ये टोटली गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब मार्क एडिशन तो लगेगी इसमें और मार्क एडिशन के अकॉर्डिंग आंसर भी यही आना चाहिए हमारा, लेकिन गलत हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू मैकेनिज्म, क्योंकि जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है, कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होगा कार्बोकैटायन। और जीओसी में तुम्हें सीखा है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग रूल लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग क्या होता है इस चीज़ को समझिए। शिफ्टिंग क्या कहती है कि अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 में चला जाए किसी भी ढंग से तो जाएगा वो, अगर 2 3 में जाना चाहेगा तब भी वो क्या करेगा, जाएगा। अब तुम कहोगे सर कैसे जाएगा, देखिए देखो जी ये था हमारा, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट देखो कैसे ये चीज़ कहाँ शिफ्ट होगी। देखो सबसे पहले ये यहाँ अटैक करेगा, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो बनेगा ये CH3 अब ये H है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद CH यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया CH2 नेगेटिव आ गया। पहले ये बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पे नेगेटिव है। अब रिएक्शन के अंदर देखो क्या डाला हुआ है तुमने, HBr, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब देखो अब ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये बनेगा मेरे पास CH3H CH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया CH3। अब ध्यान से देखिए ये कार्बोकैटायन कौन सा बना, एक R ग्रुप ये और एक पूरा R ग्रुप ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब शिफ्टिंग में मैंने बताया कि सेकेंडरी अगर टर्शरी में चेंज हो जाए तो उसको कर दो, तो ये आसानी से चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं ये H मैं रेड से करता हूँ, अगर ये H यहाँ चली जाए तो देखो क्या बनेगा, एरो डाल के आगे कर रहा मैं, ये H अगर यहाँ लग जाए तो क्या बनेगा, देखो CH3 ये H जाके यहाँ चली गई तो यहाँ क्या बन गया CH2 और इसका चार्ज खत्म क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और यहाँ पे क्या आ गया CH3। अब ये पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया, ये देखो जी पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब देखो 1 2 3, अब ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो गया 3 डिग्री। अब देखो रिएक्शन में Br भी तो बची हुई है, अभी Br भी तो है, H तो जाके जुड़ चुकी थी, Br बची हुई है, तो अब देखो Br नेगेटिव क्या करेगी, वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, हमने सोचा था ये, लेकिन अब देखिए जी फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, मैं एरो मार के यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये आया CH3 और यहाँ पे क्या लगेगी Br और यहाँ पे क्या लगेगा CH2 और यहाँ पे क्या लगेगा CH3, तो दिस वन इज द राइट आंसर। क्लियर। तो शिफ्टिंग का मेन रूल होता है मार्क एडिशन में हमेशा शिफ्टिंग ट्राई करना, अगर पॉसिबिलिटी हुई तब करना। पॉसिबिलिटी भी कैसे, अगर 1 डिग्री किसी भी ढंग से शिफ्टिंग से 2 डिग्री में चले गए तो कर दो, अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री में चले गए तो कर दो। जैसे कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना था अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, अब ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो दिस वन इज द शिफ्टिंग। तो
टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये होता है हमारा मार्क एंड एंटी मार्क। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेंथी चलेगा और इसको आराम से देखना, अगले वीडियो छोटे छोटे आएंगे फिर, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है हमारा मार्क एंड एंटी मार्क एडिशन। अब देखिए जी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एरो के ऊपर उसने दे दिया HCl एंड CCl4, ये दे दिया HCl एंड CCl4, ये दे दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे उसने ये दे दिया H2O2 एंड HCl और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दे दिया उसने HBr और यहाँ पे लिख दिया पर ऑक्साइड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, पर ऑक्साइड, ये तो CCl4 है, पर ऑक्साइड थोड़ी ना है, तो यहाँ पे कौन सी एडिशन लगेगी, यहाँ पे मार्क एडिशन लगेगी, मार्क एडिशन। अब मार्क एडिशन क्या कहती है कि जो ये हाइड्रोजन है ये उस कार्बन की तरफ जाएगी जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3 CHCl, और यहाँ पे क्या है CH3, ये प्रोडक्ट आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए, देखो ये H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया, तो यहाँ से पहचान लेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सी लगने वाली है, एंटी मार्क, एंटी मार्क। अब एंटी मार्क में क्या होगा, उल्टा, H यहाँ जाएगी और Cl यहाँ, तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, तो दिस वन इज द प्रोडक्ट। अब देखो HBr परऑक्साइड उसने खुद लिख दिया परऑक्साइड, तो यहाँ भी क्या लगेगी, एंटी मार्क, तो सेम ही प्रोडक्ट आएगा। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ मार्क एंड एंटी मार्क एडिशन। दिस वन इज द थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप पे चलते हैं। देखिए, अब फोर्थ हेडिंग डालिए, फोर्थ। तो देखिए जी, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में मैंने तुम्हें कराया था एडिशन ऑफ किसकी, एडिशन करोगे तुम किसकी, फोर्थ जरा चेक कीजिए, मैं चेक करता हूँ बुक में। एडिशन ऑफ HX हो गया, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हाँ जी, एडिशन ऑफ वाटर। देखिए फोर्थ नंबर, एडिशन ऑफ वाटर H2O। अब देखिए, हम ये लेके चले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने इसमें वाटर की एडिशन करानी। देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, वीक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी मनचले इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्शन नहीं चलने वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ा सा एसिड। अब देखो, जैसे एसिड डाला तो OH और H इसमें टूट गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब दोबारा से देखिए, दिस वन इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो दोबारा से देखिए, यहाँ भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दोबारा से यहाँ पे क्या लगेगी, मार्क एडिशन। यहाँ पे क्या चलेगी, मार्क एडिशन। और मार्क एडिशन में मैंने क्या कहा जस्ट अभी, देखो ये H कहाँ जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH एंड CH3, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस वन इज द एडिशन ऑफ वाटर। ऐसे ही एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तुम खुद बुक से ट्राई कर सकते हो। तो मेन पैटर्न था हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।